राधे राधे दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबीपी स्मार्ट ग्रुप। दोस्तों, एथिक्स तो भाग ही गए जिनको नॉलेज नहीं है उसके अनुसार। मैं बताता हूं मैं क्यों बोलता हूं नहीं भागेगी। उसका रीजन पहला, भैया एथिक्स अगर भागना होता तो अभी तक जो डिपॉजिट लिया उसको लेके कल ही भाग गई रहती। पहला शॉर्ट में समझिए। दूसरा बात, डिपॉजिट आपसे ले नहीं रही तो अगला 6 दिन में क्या लेके भागेगी? 6 दिन बाद भागेगी तो क्यों अब ये भाग जाती ना। डिपॉजिट तो 6 दिन ले ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, ये बात हुआ। दूसरा भैया, एक एक चीज इसका व्हाइट पेपर में दिया हुआ जो चीज वही कर रही है। ठीक है, क्या मतलब डिफरेंट क्या कर रहा है? क्यों आप कह रहे हो भागेगी? इतना छोटा बात तो समझना चाहिए। और दोस्त, मैंने चैट जीपीटी से बातचीत करके एक वीडियो बनाया। उसमें मैंने पूछा कि टेकविन कंप्यूटिंग क्या है। तो चैट जीपीटी बताया है मुझे कि टेकविन कंप्यूटिंग एफिक्स का एक जो है ना इन्वेस्टमेंट का आर्टिफिशियल एआई है, जहां पे 92% एक्यूरेसी रेट है। अब अल्फा टेकविंग उसी का लॉन्च किया तो 95% एक्यूरेसी रेट है। अलग अलग सोर्स से बहुत ज्यादा डाटा एक के अनुसार एनालिसिस करके ये करती है, बहुत सारा दिया है। अब इस पे हमारे कुछ बंधु बोलते हैं, ये नहीं पूछा आपने कि कब भागेगी। भैया ये पूछने का चीज है। हाँ, आप पूछोगे एफिक्स के बारे में तो आपको यही बताएगा कि स्कैम है, या किसी भी साइट पर आपने दिमाग नहीं लगाया इसीलिए आपको ऐसा बोल रहा है। देखिए, मैंने क्या दिमाग लगाया। टेकविन के बारे में पहले पूछा, टेकविन किसका, तो बोल रहा है एथिक्स का है। अब मैंने पूछा उससे कि एथिक्स जो है उसमें 3 वेबसाइट है, एथिक्स.com, ethicsIndia.com और ethicsglobal.com। ये तीनों में कौन ओरिजिनल है? तो बोलता है कि ethics.com असली है। ethicsIndia.com उसका मार्केटिंग करने वाला दूसरा कंपनी हो सकता है, थर्ड पार्टी, जो इंडिया में रजिस्टर्ड। उसका सीधा कनेक्शन ethics.com से नहीं है। एथिक्स ग्लोबल के बारे में होता है, एथिक्स ग्लोबल का ही ethics.com है। एथिक्स ग्लोबल का ethicsglobal.com जो वेबसाइट है वो नहीं है, उसका नकल करने के लिए global.com एक रख दिया वेबसाइट। ठीक है। अब बहुत बंधु हमारे कहते हैं, भैया आप तो बेवकूफ हो। हाँ हाँ, मैं मूर्ख हूँ, आप ही विद्वान हो। लेकिन मेरा ये बताओ, आपका यही कहना है कि एथिक्स के बारे में जो जानकारी आप लिए चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी से ये पूछो कब भागेगी। भैया ये अगर पूछेंगे तो वो भागेगी वाला। देखिए वो क्या होता है, चैट जीपीटी एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई का। अब ये क्या करती, कुछ भी आप पूछोगे ना, भागने का बात करोगे तो सोशल मीडिया से कहीं से भागने वाला न्यूज आपको दे देगा। वो ये होता है। अब मैं जो पूछा उसका ऑथेंटिक सोर्स, वो हाँ वो सोर्स आप देख सकते हो कि इसका सोर्स क्या है। पूछोगे ना तो सोर्स बताएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोर्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक अगर दे रहा है तो समझिए वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। मैंने जो पूछा है उसका सोर्स है यूएसए के गवर्नमेंट का वेबसाइट दिखा रहा है वो। उसके बाद अलग अलग चैनल का, जहाँ पे जैसे कुआलालंपुर में हुआ तो वहां जो सब चैनल है, मतलब टीवी चैनल या न्यूज चैनल, वो सोर्स है। वो सोर्स को क्यों नहीं ऑथेंटिक मानेंगे? और हमारे बंधु कुछ बोलते हैं कि एडिटेड है जो इसका एयरपोर्ट पे प्रचार चल रहा है। भैया आपका आंख एडिटेड नहीं ना। कुछ बंधु बोलते हैं, झूठ बोलता है बेवजह कि एडिटेड है ही नहीं। मेरा आदमी गया है, मेरा एक मित्र है वो वहां गया था, वो निगेटिव लोग, पॉजिटिव नहीं था, एथिक्स के विरोधी थे। वो एयरपोर्ट पे देखा, बोलता भैया दोस्त ये तो बहुत बड़ी कंपनी, ये नहीं हो सकता वो। तब मैंने चैट जीपीटी से बोला पूछो कि ethics.com का है वो एडवर्टाइजमेंट या दूसरे का, तो ethics.com का ही एडवर्टाइजमेंट है। और मैंने चैट जीपीटी से ये भी पूछा ethics.com का मुंबई एयरपोर्ट में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हुआ। और देखिए और भी तरीका है। आप कौन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है एयरपोर्ट पे, उसका वेबसाइट पता करो, उसका नंबर कांटेक्ट ले लो। मैंने ये नहीं किया वेरीफाई, ठीक है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो ये झूठ है कि सही है। बिना लॉजिक का किसी को गलत या सही नहीं बोलता हूं मैं। आप लोग बिना लॉजिक का बताते हो भैया।
तो मेरा बात कैसे गलत हो सकता है ये बताइए। मैं सही बोल रहा हूँ, एक एक जानकारी प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, उसको आप गलत कैसे बता रहे हो? हाँ, आप कहते हो कि ये जो है ना कहीं से भी उठा के डाटा दे देता है। हाँ देता है, उसका सोर्स आप पूछो ना क्या है, कहाँ से आपने डाटा लिया, सोर्स। तो सोर्स अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम देता है तो उसको वैलिड नहीं मान सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट मान रहा है, या कोई टीवी चैनल है, या कोई न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है, तो क्यों नहीं उसको ऑथेंटिक मानेंगे बताइए। कहाँ से उसका सोर्स है उसको देखोगे ना। मैंने सोर्स देखा तब बनाया है वीडियो, और वो दिखाया किस सोर्स से बोला है वो भी आज के जूम मीटिंग में भी मैं बोला था 1 बजे दिन में। सोर्स क्या है ये मैंने रखा। आप पूछोगे एथिक्स रियल या फेक, तो एकदम बहुत सारा सोशल मीडिया का डाटा दे देगा कि फेक है। ये होता है भैया स्मार्ट तरीके से। आप अगर स्मार्ट नहीं हो ना तो एआई आपको स्मार्ट वाला जवाब भी नहीं देने वाला है। बहुत सारा लोग वो अलग अलग सोशल साइट, फेसबुक या सोशल जितने भी चीज है वहां से डाटा लेके आपको दे देता है। और न्यूज चैनल, टीवी चैनल, कहीं से भी डाटा लेके ओपन एआई का ये है एआई, चैट जीपीटी कहीं से भी डाटा लेके दे देगा, लेकिन उसका सोर्स आप देखो ना क्या है, उससे पता चल जाएगा कि ऑथेंटिक है न्यूज या गलत है। ठीक है, मैंने पूछा फिर इसका सीटीओ का क्या नाम है ये भी बताया कि फोर्ट कूपर इसका सारा टेक्निकल करता धरता है, बहुत एडवांस तरीके से बताता है। उसका सोर्स क्या है, वो वहां का कुछ चैनल, ये न्यूज़पेपर का दिखाया सोर्स, न्यूज़पेपर में उसका प्रेस रिलीज ये सब आते रहता है। कुआलालंपुर वाला का भी तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, वहाँ फोर्ट कूपर भी था। वहाँ प्रेस रिलीज होता है, प्रेस रिलीज में जितना भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है वहां का सोर्स क्या है, अलग अलग पेपर है, न्यूज चैनल है, ये सब सोर्स है। ठीक है, फिर उसको क्यों नहीं वैलिड माने, कोई सोशल मीडिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम का तो बात है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आप पता नहीं क्यों लोग ऐसे विरोधी है कि मतलब आंख बंद करके विरोध करना है ना, जिसको गाली देना देते रहो। एक बंधु हमको कहते हैं आज कि भैया बाजी लगाओ, मैं दुगुना दूंगा, मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है। भैया आप इन्वेस्टमेंट क्यों किया, नॉलेज नहीं है तो। किसी भी चीज में मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ आप इन्वेस्टमेंट कर ही दो, मैं नहीं कहता किसी को प्रेशर नहीं। एक भी आदमी कह दे जिसको मैंने प्रेशर देकर जबरदस्ती ज्वाइन करवाया, नहीं नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क और रिवार्ड रेशियो आप अपना देखो ही। तो फिर भैया मुझे गाली देने से क्या फायदा, जब मैं किसी को जबरदस्ती करता ही नहीं, ऑथेंटिक तरीके से प्रूफ के साथ बात करता हूँ। अगर आपको मेरा बात सही लगता है तो करो, नहीं लगता है नहीं करो। विश्वास जबरदस्ती तो नहीं करने बोल रहा ना। अगर अच्छा लगता है तो मेरे साथ काम करो, नहीं लगता है तो नहीं करो। अब भैया गाली दे करके रिलेशन क्यों खराब करना। आप नेटवर्कर हो, करो काम किसी जिसके साथ अच्छा लगता है। मेरे साथ जिसको अच्छा लगता है मेरे साथ करो, जिसको जो अच्छा लगता है करो। वैसे आप फर्जी कंपनी में देते रहते हो कि गारंटी नहीं है मेरा, ऑथेंटिक कंपनी में भी दे दिए तो क्या हो गया। फर्जी कंपनी जैसे मैजिक एनएफटी, ओरिजिन, एलजीएनएस, इस टाइप का बहुत सारा कंपनी है फर्जी, जो फर्जी काम ही कर रहा है। ओरिजिन एलजीएनएस का जैसे टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये क्या करती है, डिसेंट्रलाइज है, आपका वॉलेट तक कनेक्ट करवा रही। वॉलेट क्यों कनेक्ट करवा रही भैया, ये गलत चीज है ना। वॉलेट नहीं कुछ किया तो लास्ट में क्या करेगा, आपके वॉलेट का पूरा जो है ना कंट्रोलिंग रखता है। क्यों रखता है, एक ही दिन में पूरा डाटा लेके भाग गया, पूरा मतलब यूएसडीटी आपका बिटकॉइन जो भी है सब गायब आपके वॉलेट से। क्यों कंट्रोलिंग लेता है। उसके बाद यह क्या कहता है, लिक्विडिटी डाल के रखता है कंपनी, इसका रेट बढ़े धीरे धीरे। हम कहते हैं भैया जब आपका कम्युनिटी बेस्ड प्लान है, कम्युनिटी ही उस पर खरीदारी कर ही रहा, रेगुलर कोई बेच नहीं रहा है। हाँ बेचता है, प्रॉफिट बेचेगा नहीं, तो उसमें रेट इतना गिर जाएगा भैया, $92 से $15, $14। इसको बोलते हैं रग पुल, लिक्विडिटी निकाल लेता है कंपनी का ओनर। और ये रग पुल कर रहा, उसके खिलाफ में वीडियो बना दिया, उसका जो है ना खुन्ना सम पे निकाल रहा है। एफिक्स भी फर्जी है बिना लॉजिक का। भैया मैंने लॉजिक के साथ ओरिजिन को गलत बताया, आप बिना लॉजिक का बता रहे हो एफिक्स को गलत। एफिक्स मेरा नहीं है, मैं ऑनर नहीं हूँ, लीडर हूँ, आप समझिए। लेकिन मैं तर्क के साथ प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो क्यों मानना है तो मानो, नहीं मानना नहीं मानो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं भैया। फिर गाली देख के रिलेशन खराब करने से क्या, मैं किस जो गाली देता है उसको भी बोलता हूँ भैया गाली देने से रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो हमसे, हम क्या बिगाड़े आपका। आपको नहीं मेरा बात अच्छा लगता मत करो मेरे साथ काम।
या मेरा वीडियो अच्छा लगता है देखो, नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दो। गाली देने से क्या मजा, वो आपको बस मेंटल एक प्रॉब्लम है ना ये। गाली देना एक मेंटल प्रॉब्लम है भैया, गाली देना हकीकत में मेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए कृष्ण जो है ना, हमारे पूरा दुनिया ही बनाने वाले वही है, भगवान ईश्वर हमारे कृष्ण। जब वही पूरा दुनिया के पिता हैं तो सभी उनके वंशज हैं। किसको गाली दो, हम भी उनके वंशज हैं, आप भी हैं, सब तो भाई भाई है। कौन किसको गाली दे से क्या मिल जाएगा भैया। अपने परिवार में गाली दिया जाता है, हम तो पूरा दुनिया को ही वसुधा कुटुंबकम मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, किसको गाली दे। मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, मेरे दिमाग में बुरा किसी का सोचने का जो है ना है ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, गलती से अगर कुछ हो गया अलग अनजाने में तो भगवान भी माफ करते हैं, लेकिन जानबूझ के मैं किसी को फंसाने वाला धंधा में डाल ही नहीं सकता। ठीक है। मैं मुझे जो लगता है लॉजिक, मेरा बात आपको अच्छा लगता है करो, मेरा लॉजिक मेरा तर्क मेरा प्रूफ आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है ना मत करो ना, क्या जबरदस्ती थोड़ी है दोस्त। और मैं जाति धर्म किसी को नहीं मानता हूँ। मैं हाँ मानता हूँ सभी जाति को, मैं हिंदू हूँ सनातनी हूँ, इसी का मुझे गर्व है फक्र है। और सभी धर्म इससे निकला, बात सही है। लेकिन सभी का वो क्या होता है, पूजा करने का पद्धति सबका अलग है भाई। गलत कैसे हो गया वो, अगर अलग तरीका हो गया पूजा करने का गलत हो गया नहीं। भगवान तो इंसान बना के भेजे है। जाति धर्म हम लोग बताएं, एक ही जाति को मैं मानता हूँ मानव जाति, एक ही धर्म को मानता हूँ इंसानियत। क्या राम भगवान का कोई जाति था, कृष्ण भगवान का कोई जाति था? ये तो भगवान है। भगवान जब पूरा दुनिया को बनाया, आज वो भी जानते होंगे कि जाति जाति पे हमारा बनाया हुआ बच्चा सब बटा हुआ है। सब भाई, एक भाई दूसरे भाई को काट रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। या मैं तो कहता हूँ जो भी किसी एक धर्म का धर्म गुरु है वो महात्मा हो ही नहीं सकता है। महात्मा वो होता है जो सभी जाति सभी धर्म सभी जीव जंतु से प्यार करे। जीव जंतु से अगर प्यार करे, जाति क्या है, अलग जाति हो गया कुत्ता का, अलग जाति हुआ बिल्ली का, अलग जाति हुआ भैंस का, अलग जाति हुआ गाय का, हम तो एक ही जाति का मानव जाति। हमारा एक ही धर्म है इंसानियत का। किससे अब लड़ाई की, किसको गाली देंगे यार। सब तो एक ही, हम लोग एक ही वंशज है। मेरे बात से अगर सहमत है तो आइए मेरे साथ एथिक्स में, नहीं सहमत है तो गाली देने से क्या मजा है। मजा लेके क्या करोगे भैया, गाली देने से क्या फायदा, क्यों रिलेशन खराब करना। नहीं करो मेरे साथ काम, गाली क्यों दोगे। जितने भी लोग हैं सबका आइडेंटिटी अलग अलग होता है, सबका विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमारा विचार उससे मैच नहीं किया तो उसको हम गाली देंगे। ये कहाँ का तरीका हो गया। ये इंसानियत नहीं, इंसान वर्ड ही समझो कि एक ही अलग चीज ही है। इंसान वर्ड ही का मतलब समझ जाओ आप। इंसान बना के भगवान भेजा तो इंसान वाला गुण होना चाहिए। अगर इंसान वाला गुण आप में नहीं है ना, और मानवता को नहीं मानते हो, मानव जाति को नहीं मानते हो, तो फिर आप इंसान कहलाने लायक हो ही नहीं। ठीक है। मेरा बात ओपिनिय हो सकता है, ओपिनिय फिर भी नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन कोशिश रहता ओपिनिय ओपिनिय नहीं बोलो, लेकिन सच बोलता हूँ। कहता है ना भैया, अगर आपका कोई विरोधी नहीं है, मान दुश्मन नहीं है, विरोधी नहीं है, तो समझो आप उस जगह पे भी चुप थे जहां सच बोलना जरूरी था। हाँ थोड़ा मैं एग्रेसिव बोलता हूँ, एग्रेसिव प्रूफ के साथ बोलता हूँ, वैसे नहीं जबरदस्ती किसी को एग्रेसिव आप एथिक्स ज्वाइन करो ऐसा किसी को नहीं कहता। हाँ, एक हमारे भाई साहब है, डॉक्टर साहब है, उनसे बात मेरा रेगुलर होता है, मेरे टीम में ज्वाइन भी नहीं किए। कुछ अदर टीम के लोग भी कॉल करते हैं भैया। एक है, नाम बताना उचित नहीं है, वो कहते हैं कि आपको कॉल करूंगा पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैं कहता हूँ भैया दूसरे टीम को हो तो यूट्यूब वीडियो देख लो, ठीक है, और वहां से सपोर्ट मिलते रहेगा। या हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वहां से भी जानकारी देते हैं। कॉल पे जानकारी तो अपने ही टीम को दूंगा, हेल्प करूंगा। वो कहता नहीं नहीं, सब कहते हैं कि सबसे लेना चाहिए जानकारी, भैया कॉल पे दोगे जानकारी तो मैं दे ही रहा हूँ ना यूट्यूब पे। अगर पूरा इंडिया के सभी कम्युनिटी सभी टीम का लीडर हम ही को कॉल करेगा तो हम कितना परेशान होंगे बताइए, थोड़ा समझिए इस चीज को। ऐसे लोग कॉल नहीं करें, ठीक है। और गाली देना कहाँ का भैया मतलब 99%। अब ये नहीं कीजिएगा कि वो गाली दे रहा है तो हम भी दे। होता क्या, कहावत है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोग से, उसमें फंसना नहीं। तोता तोता रटने वाला ऐसा नहीं करना। मतलब कबूतर के भीड़ में एक
तिनका अगर फेंक दिया तो सब सारा कबूतर हो गया, ऐसा नहीं करना, कबूतर नहीं बनना हम लोगों को। मतलब एक कोई गाली दे रहा था, आप भी भीड़ में घुस गए, हम भी गाली दे, नहीं भैया ऐसे नहीं करना। आप अपना देखो हो। देखिए 99% लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, 1% उसमें से ऐसा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। गालीबाज नहीं बनना किसी को, हमको क्या कहे, किसी भी यूट्यूबर को नहीं हो, क्योंकि सबका विचार अलग हो सकता है भैया, विचार अलग है ना, उसके लिए गाली दोगे? नहीं। आप नहीं करो काम, उसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, गाली क्यों दोगे? जब अच्छा नहीं लगता उसका विचार, मत देखो उसका वीडियो, चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं करो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में उसके साथ। आपको अच्छा लगता है तभी तो करते हो। हाँ, मैं वैसा कंपनी देता हूं जहां पे रिस्क नहीं के बराबर होता है, फिर भी रिस्क, जैसे एफिक्स में भैया रिस्क हमको कहीं नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो कंपनी आई है, चाहे वो कोई भी हो, वो बंद हो सकती है, ये मान के चलो, सबको बंद होगा, ये मान के चलो, लेकिन स्कैम नहीं करेगी जो कंपनी में प्रमोट करूंगा ना, मैं बहुत रिसर्च करने के साथ करता हूँ, ठीक है, ये बात है, स्कैम नहीं करेगी। मान लो भैया टाटा डोकोमो बंद हो गए, क्या स्कैम की? नहीं, बंद स्कैम नहीं की। इसका बंद होने का और भी बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है, ये सब बात है। और दोस्त, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे मैं कहूं या दुनिया का कोई भी यूट्यूबर के कोई कहे, आप अपना जो है ना रिसर्च करो, आपको अच्छा लगता है वहां करना तभी करो, वैसे करना ही नहीं चाहिए। अपना दिमाग दिया है ना भैया, ये नहीं कि वो बोल रहा है उसके रिस्क पे कर ले, भैया किसी के रिस्क पे मत करो, अपने रिस्क पे सिर्फ करो। रिस्क, आप क्यों ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन किए? क्योंकि आपको पैसा ज्यादा कमाना है। आपने एथिक्स क्यों ज्वाइन किया? आपको पैसा ज्यादा कमाना है, जहां ज्यादा इनकम होता है रिस्क भी होता है, इस चीज को मान के चलिए। लेकिन ट्रेजर एनएफटी हो या एथिक्स हो, इसमें रिस्क मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ट्रेजर एनएफटी भी दोस्त बंद नहीं होने वाली लग रही है, कोई लक्षण नहीं लग रहा है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। फिर कोई कहेंगे गारंटी वारंटी, भैया गारंटी वारंटी कोई लीडर क्यों लेगा? वो जानता है कि किस दिन बंद होगा नहीं होगा, वो बंद होना ही नहीं है, ये सब कंपनी बंद होने वाला नहीं है। लेकिन भैया फिर भी गारंटी क्यों ले? कमाओगे आप, इन्वेस्ट करोगे आप, पैसा आपका, इनकम है आपका, आपने पैसा लगाया, इनकम होगा आपको, रिस्क कौन लेगा? अपलायन नहीं, गलत चीज है, अपलायन कौन लेगा रिस्क? मैंने जो भी बोला सब सही बोला है, जानकारी मेरा काम है, इंफॉर्मेशन पर्पज से सही जानकारी देना, आपको सही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे जो पता है उस अनुसार बताता हूँ आपको। अच्छा मेरा लगता है तो करो, नहीं लगता है नहीं करो, क्या इसमें है, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों को जो बेवजह गाली सिर्फ देते हैं, रिलेशन तोड़ते हैं, और एथिक्स क्यों परमानेंट चल सकती है वो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करके बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी आजकल के नए टेक्नोलॉजी से जुड़ करके हमारे साथ अच्छा कमा सके, और ईमानदार ऑनेस्ट लोग आए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।